ये जीव सतमार्ग को कैसे पकड़ेगा? ये जीव कैसे सुखी संपन्न हो करके सुख शांति के साथ उस अपने धाम को जाएगा? कहता आपका क्या विचार है, आपने क्या बात लेके आए हो? कहता मुझे लोगों से मिला है कि कोई कहता है ज्ञान से समझाओ, कोई कहता है योग से, कोई कहता है योग ज्ञान दोनों से समझाओ। हमें तो बात समझ में नहीं आती है। तो भगवान शंकर कहते हैं कि जिन मुक्ति को मुक्ति चाहिए उनको ज्ञान और योग दोनों करना पड़ेगा। जिन जीव को मुक्ति चाहिए, इस संसार में दोबारा नहीं आना पड़े, आवागमन छूट जाए, जीव भी दोबारा जन्म न ले, मां के घर में ना आवे, तो उसके लिए शंकर जी बताते उस मुमुक्षु के लिए योग और ज्ञान दोनों करना पड़ेगा। अब आइए, योग किसको कहते हैं? योग होता है मिल जाना। योग का मतलब है मिल जाना। बाहर के गणितों में है 1 जोड़ 1 कितना होता है? 2 होता है, होता है ना। बाहर के गणितों में 1 जोड़ 1 2 होता है, लेकिन आध्यात्मिक गणित में होता है 1 जोड़ 1 बराबर दोनों मिल गया 1 ही होता है। एक आत्मा इस जीवात्मा को परमात्मा से मिला देना एक रुकता है, एक हो जाना है, वही एक हो जाने की क्रिया को योग कहते हैं। अब कहिए कौन सा जीव पीठ से मिलकर के सुखी हो गया? तो आप लोग ध्यान से सुनिए। सुग्रीव को जानते हैं ना आप लोग? भगवान राम की पत्नी जब चोरी हुई तो पत्नी सीता के खोज में उन्होंने जंगल में बरत गए और उनको पता लगा कि सुग्रीव जी उसकी सहायता कर सकते हैं। तो सुग्रीव के पास जा रहे थे, तो सुग्रीव को लगा कि ये 2 राजकुमार कौन आ रहा है, कोई हो सकता है कि बाली भैया भेजा होगा हमको मारने उड़ने के लिए। हनुमान जी को भेजा कि जाके देखो ये दोनों भाई कौन है। हनुमान जी ने गया, हनुमान जी ने वहां पे परिचय मिला और हनुमान जी को लगा ये तो परम पिता परमेश्वर है, मनुष्य के रूप में आए हैं नटलीला करने के लिए, ये सीता जी की खोज करने के लिए। और दोनों भाई को आदर के साथ सुग्रीव के पास लाए और उस सुग्रीव को, सुग्रीव है जीव, सुग्रीव है जीव, राम है पीर। सुग्रीव है जीव, राम है पीर। सुग्रीव को हनुमान जी ने पीर से मिला दिया, मतलब परमात्मा से मिला दिया। जीव को परमात्मा से मिला दिया, राम से मिला दिया। अब राम से जब मिलाया तो आप लोग बताइए उसका दुख हरा गया कि नहीं? सुग्रीव का सारा दुख हर लिया ना राम ने। उसका राजपाट भाई, उसके भाई था दुराचारी, को मार के इसका राजपाट लुटा दिया, इसकी घरवाली तरवाली सबको रखे हुए थे, सबको दे दिया। इसको एकदम पूरे राज मिल गया पूर्ण रूप से। जो शांति नहीं थी, अशांत थे, शांति मिल गया, शांति मिल गया ना। इसी तरह इस जीव को अगर उस पीर में मिला देंगे तो शांति मिलेगा, मुक्ति मिलेगा, हमें छुटकारा मिलेगा। क्योंकि पीर से में मिल जाने के बाद फिर कोई बात रहती ही नहीं है, कोई बात नहीं, सारी दुख मिल जाता, सारी जीव का कल्याण होता। और ये होता कैसे है कि संतों के साथ जाने। अब वो बात देखिए, यहाँ पे योग हो गया, योग कथा मिलाइए, 2 आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए 2 को जोड़ 1 बनाइए योग। अज्ञान किसको कहते हैं? जानने को। किसी चीज को जान लिया तो उसका ज्ञान हो गया। तो जानकारी, जानने की क्रिया कहाँ हम लोगों को पता होता है? सत्संग में। ज्ञान की चर्चा सत्संग में होता है, सत्संग में आएंगे, सत्संग की कहानी, सत्संग में बैठेंगे, वहां परमात्मा की कहानी सुना जाता है, परमात्मा की चर्चा होती है। यहाँ किसी पाप की बात नहीं होती है सत्संग में, जो भी बात होती है पुण्य की बात होती है। सत्संग में सुना जाता है, ज्ञान की बात होता है। ज्ञान लीजिए सत्संग से और ध्यान कीजिए वहां पे जाकर के। सत्संग में जो सुने हैं
ये सत्संग में जो सुनते हैं, ये सत्संग की सुनी हुई बात ध्यान में हमको बल मिलता है, ध्यान को ताकत मिलती है उसकी। सत्संग में जो बात सुनते हैं, जो महापुरुष जो संत लोग कहते हैं, उससे ध्यान में बल मिलता है। ज्ञान यहाँ से लीजिए, और योग का मतलब है ध्यान। ध्यान कीजिए, अपनी सूरत को उससे जोड़िए, उससे जोड़े रखिए। 10वां द्वार, 9 द्वार आपका खुला हुआ है, 9 द्वार जो है नर का द्वार है। 9 द्वार कौन कौन है आपका? 2 कान, 2 आंख, 2 नाक, 1 मुंह, 7, 1 मल का, 1 मूत्र का। 9 द्वार खुला हुआ है। इस 9 द्वार से आप नर्क में जाओगे। ये 9 द्वार जो है अंदर कुछ नहीं जाने देता है। जो बाहर निकल जाता फिर कहिएगा अंदर करेंगे, अंदर नहीं होता है। कांची निकल जाता है आंख से, आंख में फिर पैसा देंगे नहीं जाएगा। आंसू निकल जाता है, फिर जाएंगे प्रवेश करेंगे नहीं होगा। ये 9 द्वार से निकली हुई चीज वापस 9 द्वार में नहीं जाता है, लेकिन 10वें द्वार की खोज करने के लिए करता है। 10वां द्वार कौन है? जिस 10वें द्वार में मुक्ति होगा वह द्वार कौन सा है? संत सदगुरु बताते हैं, जब आप ध्यान में बैठते हैं, अपनी सूरत को उस ध्येय में लगा देते हैं, जहां लगाने के लिए सदगुरु बोलते हैं, उस ध्येय में लगाते हैं और सारे बैठे रहते हैं ध्यान में। जब हमारा शांत मन हो जाता है, मन में किसी तरह के आचार विचार, किसी तरह की आना जाना नहीं रहता है, संकल्प विकल्प नहीं रहता है, बिल्कुल शून्य हो जाता है मन, तब वह ध्यान लगता है। उस शून्य होने में मन में आता है आज तो ये काम है, आज ये काम है, ध्यान में आता रहता है ये काम है। ध्यान में आप है, मन कहीं पे जाकर गोष्ठी कर रहा है, मन कहीं चला जाता है, भाग जाता है। उस मन को पकड़ करके बिल्कुल लाएंगे, बहुत देर लग जाएगा। इसलिए घंटों का प्रावधान रखा कि घंटा हो जरूर होना चाहिए कम से कम। मन भागता है, मन को पकड़ कर लाइए, मन को उस ध्येय में लगाइए, उस परमात्मा में अपने सूरत को लगाइए। और सूरत जब मन में छल कपट आना जाना कोई विचार संकल्प विकल्प ये सब छूट जाएगा, तब आपका सूरत उस पर लगेगा। जैसे भादो महीना के बाढ़ में नदी नाले में घास बहुत बढ़ते रहता है, पता है ना, नदी नाले में। लेकिन नहाने वाले जब जाता है तो क्या करता है? हटा देता है, डुबकी मार देता है, घास उसको हटा के डुबकी मार देता है। उसी तरह ध्यानी लोग जब अपने सूरत लगाता है, मन में बहुत तरह की ख्याल आता है, वही घास फूस घर पे कैसे होगा, बाल बच्चा कैसे होगा, आज यहाँ गए ये करेंगे, ध्यान में है, मन चला गया करें। हम बैठे हैं ध्यान में, मन कहीं पे गोष्ठी कर रहा है, मन कहीं पे कुछ कर रहा है, मन कहीं बात है। उस मन को पकड़ के लाइए, जितने बार समझ जाए पकड़ के लाइए, ध्यान में लगाइए, उस परमात्मा में लगाइए। जब आपका मन शून्य हो जाएगा, जब आप एकदम बिल्कुल आपके मन में आचार विचार ज्यादा होना बंद हो जाएगा, तब समझिए हमारी चाबी उस ताले में लग गई है, हमारी चाबी उस ताले में लग गई है। 10वें द्वार की दरवाजा की चाबी है। जब आप मन में संकल्प मिल जाएगा, तब आपका चाबी समझिए हमारा ताला में लग गया। अब लगे रहिए, ताला अपना काम कर रहा है। भक्ति कीजिए। भक्ति कैसे होता है? मुक्ति कैसे मिलेगी? गुरुओं की युक्ति के द्वारा अगर भक्ति हम पूर्ण रूप से करेंगे तो मुक्ति हमें, और वह मुक्ति का चाबी वहां लगा हुआ है। हम ध्यान में हैं, मुक्ति का चाबी, उसकी चाबी ऐठल जा रही है, चाबी घुसते जा रही है, और एक न एक दिन वो चाबी घूमेगी, वह दरवाजा खुलेगा। होगा वही से, ध्यान से, योग इससे होगा। उसी क्रिया को आज शंकर जी ने बता रहे हैं कि देखिए, मुक्ति अगर चाहते हो तो आपको योग भी करना पड़ेगा। योग मतलब परमात्मा से मिलने के लिए जो बताया अभी ध्यान की क्रिया, और ज्ञान भी आपको होगा। और ज्ञान उसके बाद भी कहता है, जब तक योग नहीं होगा ज्ञान नहीं होगा कि हम कहाँ हैं, किससे मिल रहे हैं। ज्ञान योग दोनों चाहिए। लेकिन हम लोग इस शरीर संसार में फंसे हुए हैं, हम लोग माया के बंधन में हैं। आए हैं बड़ी दूर से, जाना है बड़ी दूर। कहां से आए हैं? 84 को भटकते हैं। सारे जीव में कितने जीव जंतु हैं, सब में ये जीव भटका है। इस बार बड़ी सुनहरा मौका मिला है कि मौका है ये